अब ये सेलेक्टर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन वी आर डिजाइनिंग द वेब पेज, जब भी आप कोई वेब पेज डिजाइन करते हो तो किस वे से आपको डिजाइनिंग करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मल्टीपल एलिमेंट्स ऐसे हो गए जहाँ पे मुझे सेम स्टाइल इफेक्ट चाहिए, आई वॉन्ट द सेम फॉन्ट, फॉन्ट साइज अलग होगा लेकिन फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन या फिर कर्सिव राइटिंग होता है, सो आई वॉन्ट दैट स्पेसिफिक एरियल फॉन्ट या कर्सिव फॉन्ट या टाइम्स न्यू रोमन, डिपेंड्स कि कौन सा एप्लीकेशन है, कितना आपको फैंसी करना है या फिर फॉर्मल रखना है उसको। सो फॉर्मल कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, न्यूज़पेपर्स न्यूज़ आर्टिकल्स है तो टाइम्स न्यू रोमन इज प्रेफर्ड। इन अदर आर्टिकल्स आपका कुछ ई कॉमर्स एप्लीकेशन है या कुछ फैशन का वेबसाइट है, वहाँ पे डिफरेंट वे से अलग अलग फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़े फैंसी फॉन्ट हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये अलग अलग फॉन्ट, मुझे हेडर के लिए भी सेम फॉन्ट चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखना है। आई वॉन्ट द सेम फॉर पैराग्राफ, आई वॉन्ट द सेम फॉर आर्टिकल, तो अलग अलग जगह मुझे सेम फॉन्ट यूज़ करना है। इन दैट केस वो भी मुझे रिपीट नहीं करना है, H1 के लिए ये फॉन्ट फैमिली, H2 के लिए अगेन सेम फॉन्ट फैमिली, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं बट स्टाइल इफेक्ट मुझे सेम अप्लाई करना है। सो इन दैट केस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एलिमेंट्स हम कैसे पिकअप करने वाले हैं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लिखेंगे आपका अननेसेसरी CSS का साइज बढ़ते जाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर। सो बेसिक सिलेक्टर्स and then we'll go to the advanced one. तो ये HTML फाइल के अंदर I'm going to write a H1 basic selectors. There's a element selector, header 2 and header 2, another header 2. So कितने H2 है मेरे पास? I have 3 H2 elements. ये तीनों H2 elements के लिए I want to apply the same style. So in the internal preferred वही होगा ना, inline तो time consuming होगा, तो इंटरनल में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे H2 एलिमेंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर दिस एलिमेंट लेट अस से कलर मुझे सेट करना है एज ब्लू। लेट मी रन दिस कोड। सो ऑल द 3 आर इन द ब्लू कलर, तीनों भी हम लोग के ब्लू कलर में आ गए। ये जो सिलेक्टर है दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट सिलेक्टर और अ टैग सिलेक्टर। वी आर सिलेक्टिंग ऑल द H2 elements by using this pattern. So this is my element selector. एलिमेंट का आप नाम यहाँ पे मेंशन करो एंड बाय दैट नेम अ स्टाइल इज डिफाइंड। तो जितने भी H2 आपके करंट डॉक्यूमेंट में है वो सारे H2 अभी ब्लू कलर में आपको दिखेंगे। करेक्ट, ये हमने पहले भी किया है। बट देन ऐसे भी हो सकता है कि मुझे सारे नहीं करने सिलेक्ट, आई डोंट वांट टू सिलेक्ट ऑल। ये तो हमने पहले देखा है, राइट? करेक्ट, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि अगर मैंने यहाँ पे H2 से कुछ स्टाइल मेंशन किया है देन इट इज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि जितने भी H2 है सबको सेम स्टाइल अप्लाई हो गया। बट माई रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट नाउ, मुझे स्पेसिफिक H2 है जो ब्लू कलर में चाहिए, बट आई डोंट वांट द लास्ट वन इन द ब्लू कलर। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे H2 है, बट आउट ऑफ दैट आई वांट टू सिलेक्ट ओनली फ्यू, नॉट ऑल। कुछ स्पेसिफिक है जो मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्लास या एट्रीब्यूट यूज करना होता है। यू कैन डिफाइन योर क्लास नेम एज यू वांट। आई एम राइटिंग जस्ट माई क्लास। माई क्लास, ये हमने एडिशनल एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन किया है फॉर दीज टू H2 एलिमेंट्स।
अभी मेरा रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे मैंने माई क्लास लिखा है वहाँ पे बैकग्राउंड मुझे अप्लाई करना है. आई वॉन्ट टू अप्लाई सम डिफरेंट बैकग्राउंड ओनली फॉर दीज टू. तो कलर पे नहीं आता है, अभी बैकग्राउंड देखते हैं. सो एलिमेंट सिलेक्टर तो हमने देखा. नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर फॉर दीज टू स्पेसिफिक H2 टैग्स. टू अप्लाई दिस हम लोग ने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन फैक्टर डाल दिया कि दोनों को सेम क्लास नेम दे दिया, क्योंकि मुझे दोनों को सेम इफेक्ट अप्लाई करना है. क्लास इज टिपिकली ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ना, जब भी हम कोई कुछ भी इन जनरल क्लास कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं. सो इट इज डिफाइनिंग सम स्पेसिफिक ग्रुप, उसको रेफर करता है ना, किसी ग्रुप को रेफर करता है. तो यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन किया है माई क्लास. ये क्लास हमने दोनों एलिमेंट को डिक्लेयर किया है. टू सिलेक्ट दिस क्लास वी नीड टू यूज द डॉट ऑपरेटर. डॉट इन CSS ये डिफाइन करता है कि आप यहाँ पे कुछ क्लास नेम यूज कर रहे हो. तो डॉट से आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो मैंने आगे लिखा है वो क्लास नेम ही होगा, ये टैग नेम नहीं है. इट इज नॉट एलिमेंट नेम. यहाँ पे मुझे अभी बैकग्राउंड कलर सेटअप करना है. So I'll write the background color. बैकग्राउंड कलर सेटअप करते हैं हम लोग येलो या एक्वा. सो जो दो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं विथ क्लास एट्रीब्यूट, क्लास नेम इज माई क्लास. बिकॉज ऑफ दिस आपने जो स्टाइल मेंशन किया है, जहां भी आपने माई क्लास ये क्लास सेटअप किया है, फॉर दैट एलिमेंट येलो बैकग्राउंड कलर विल बी अप्लाइड. ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है कि सारे H2 को ही करना है. यू कैन ऑल्सो सेटअप दिस फॉर एनी एलिमेंट. जहां भी उसको माई क्लास ये क्लास सेटअप किया हुआ दिख रहा है, फॉर ऑल दोज एलिमेंट्स ये इफेक्ट वो अप्लाई करेगा. इज इट क्लियर? क्लास सिलेक्टर समझा आपको? आपको क्लास नेम असाइन करना होता है एंड बाय दैट क्लास नेम वी नीड टू डिफाइन सम स्टाइल. CSS को ये बताना पड़ेगा कि ये क्लास नेम है एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज अ डॉट. इज इट क्लियर? तो ये आप ट्राई कर लो. बेसिक सिलेक्टर्स ID होता है, क्लास नेम होता है एंड वी हैव अ एलिमेंट सिलेक्टर. एलिमेंट सिलेक्टर हमने पहले ही देखा, क्लास अभी देख रहे हैं, ID बाद में देखेंगे. डन विद द HTML पार्ट. CSS लिख लीजिए. आपका HTML हो गया ना? यस, दिस इज माई क्लास नेम. क्लास ये एट्रीब्यूट है, हमने एट्रीब्यूट्स देखे ना. सो क्लास ये एट्रीब्यूट है मेरा. इक्वल टू के आगे डबल कोट में एट्रीब्यूट का वैल्यू जाता है हमेशा. यस, सो दिस इज योर क्लास नेम और यही क्लास नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है. इन केस अगर हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट अप्लाई नहीं होने वाला. सो आई मेड सम स्पेलिंग मिस्टेक. मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, माई क्लास में डबल S होना चाहिए. बाय मिस्टेक आई हैव मेंशन्ड सिंगल S, तो ये अप्लाई नहीं होगा. So this is my class selector. We need to use a dot before mentioning.
So in class selector, we need to use the dot before your class name. क्लास नेम के पहले आपका डॉट ये ऑपरेटर होगा. It will set the class attribute. We have to set the class attribute for all the HTML elements जहाँ पे आपको ये स्टाइल अप्लाई करना है. तो मुझे बैकग्राउंड कलर ये तीनों को भी अप्लाई करना था. So I am setting up the class. So multiple HTML एलिमेंट सिलेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास यूज कर रहे हैं. इज इट क्लियर? कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है तो पूछो. आपको समझा है स्नेहा? पक्का? यशस्वी? सॉरी नहीं, ऑलवेज हम लोग मेजॉरिटी ऑफ योर कोड CSS का जो कोडिंग होता है एक्सटर्नल से होता है, क्योंकि वी आर डेवलपिंग सम प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक्सटर्नल ही यूज करेंगे. मैंने इंटरनल क्यों दिखाया, इसका रीजन मैंने बताया आपको. द रीजन इज बहुत सारे HTML अलग फाइल्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं बिकॉज वी आर लर्निंग इट. तो लर्निंग फेज में हर एक HTML के लिए मैं एक्सटर्नल CSS डिफाइन करूंगी, तो आपका खुद का कंफ्यूजन बढ़ेगा कि ये HTML के लिए कौन सा CSS लिंक्ड है. यू हैव टू चेक एवरी टाइम इन द कोड. सो इट्स बेटर कि मेरे HTML के अंदर ही मेरा स्टाइल है. इट वर्क्स एवरी टाइम. या एक्सटर्नल में हम लोग डॉट, प्रोजेक्ट में हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द डिजाइन पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टाइल ये हम क्लास से ही करते हैं. वेरी रेयरली विल बी यूजिंग ID. मैक्सिमम हम लोग क्लास ही यूज करते हैं. उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है एलिमेंट सिलेक्टर को, जो हमने पहले देखा था. तो ये एलिमेंट सिलेक्टर है. वी आर सिलेक्टिंग ऑल द H2. टिपिकली रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे स्पेसिफिक कोड सेक्शन या स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही चाहिए जहाँ पे मुझे स्टाइल सेटअप करना है. सो क्लास इज अ प्रेफर्ड वे. मैक्सिमम हम लोग क्लास से ही सब कुछ डिजाइन करते हैं. बट इन सम केसेस रिक्वायरमेंट है तो हम लोग एलिमेंट यूज करेंगे. जो तीसरा पैटर्न है बेसिक में, दैट इज ID. ID, यस, हाँ. हाँ, मुझे सिर्फ H2 को ब्लू कलर चाहिए था, H1 को नहीं चाहिए. सो H2 को ही चाहिए, इसके लिए मैंने H2 ये एलिमेंट सिलेक्टर लिखा है. सो एज ए रिजल्ट H1 देखो ब्लैक कलर में ही है. You can write definitely. Otherwise we can use a listing pattern. कॉमा से आप कर सकते हैं. ये कॉमा देने से क्या हो गया, सिर्फ H1 H2 हो गए. सो माई क्लास, इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि हमने पैराग्राफ को भी माई क्लास लिखा है, हो सकता है. सो इन दैट केस मुझे पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर ब्लू नहीं चाहिए. माई क्लास में लिखा तो उसे भी ब्लू कलर ही अप्लाई होगा. सो दिस इज माई पैराग्राफ. आई एम जस्ट राइटिंग सम टेक्स्ट. ये पैराग्राफ को भी मुझे येलो बैकग्राउंड ही चाहिए. आई वॉन्ट द सेम इफेक्ट जो एलिमेंट सिलेक्टर ये H2 है, हेडर 2 है, उसको दिया है, वही मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है. सो आई एम राइटिंग द सेम क्लास में. तो मुझे यहाँ पे पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर येलो आ गया, बट द टेक्स्ट कलर इज स्टिल ब्लैक. तो ये आपका रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से आपको डिजाइनिंग करना है उसके ऊपर होगा. इफ आई वांट कि यहाँ भी ब्लू कलर हो तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे इंक्लूड करूंगी कि कलर, माय क्लास के अंदर कलर एंड बैकग्राउंड कलर दोनों भी हम यहाँ पे ही लिखेंगे. सो इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू डिजाइन इट. इज इट क्लियर? P tag, by default text color is black. Class apply किया, because of this class background color is set up as yellow. Clear with this? Always the highest preference डिजाइनिंग के टाइम पे मैक्सिमम हम लोग क्लासेस ही यूज करने वाले हैं.
You can set up a class name or otherwise you might use element selector because अभी मेरे पास एक single paragraph है. So if there are multiple paragraph, तो ये इफेक्ट कौन से पैराग्राफ को अप्लाई कर हो जाएगा? थ्रू आउट द पेज जितने भी मेरे पास पी एलिमेंट्स है, पी टैग्स है, सबको अप्लाई होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि मुझे कैसे चाहिए. अगर मुझे स्पेसिफिक, मेरे पास 10 पी टैग्स है, आई एम राइटिंग सम कंटेंट, मेरे वेबसाइट पे कुछ कंटेंट है, वो 10 पी टैग्स में से स्पेसिफिक 8 है जहाँ पे मुझे स्टाइल अप्लाई करना है, देन आई विल गो फॉर क्लास. क्योंकि 10 के 10 को स्टाइल इफेक्ट सेम मुझे नहीं चाहिए, 10 में से 8 को ही मुझे सेम स्टाइल इफेक्ट चाहिए ना. तो ये जो 8 है उसको मैं कुछ क्लास नेम असाइन करूंगी. क्लियर? नॉट ऑल ना, आई वॉन्ट मल्टीपल, बहुत सारे पी टैग सिलेक्ट करने, बट नॉट ऑल. इन दैट केस हम लोग को क्लास से ही अप्रोच करना होगा. बट इफ यू वॉन्ट टू राइट दिस स्टाइल फॉर ऑल द पी टैग्स, तो एलिमेंट सिलेक्टर इज द बेस्ट. करेक्ट ना? यहाँ पे पी लिखा है तो सारे पी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे. बिकॉज ऑफ दिस टैग नेम द पर्टिकुलर स्टाइल इज अप्लाइड टू ऑल द पी टैग्स. करेक्ट? तो अभी आपका चॉइस होगा कि आपको वेब पेज कैसे डिजाइन करना है, आपको स्टाइल क्या चाहिए. इज इट फॉर ऑल द पी टैग्स या फिर मुझे स्पेसिफिक पी टैग ही सिलेक्ट करने हैं. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एलिमेंट सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर, बोथ आर क्लियर. दोनों में कुछ अभी कंफ्यूजन नहीं है. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. In very few rare cases, we might go to the ID. So I'm writing a paragraph tag. One more paragraph. Now ये जो पैराग्राफ है, इसे भी ग्रीन कलर आ गया ना? Why? एलिमेंट सिलेक्टर हमने लिखा है P, टेक्स्ट कलर ग्रीन, पर इसे बैकग्राउंड क्यों नहीं आया? करेक्ट, वी हैव नॉट मेंशन्ड अ क्लास एट्रीब्यूट. क्लास आपने लिखा ही नहीं है. सो फॉर P एलिमेंट जो स्टाइल अप्लाई किया है, इट इज ओनली दिस पर्टिकुलर स्टाइल. गेटिंग इट? नाउ ओनली फॉर दिस टैग मेरे पास 2 P है, उसमें से ये जो मेरा P है वांटेड इन अ बिगर फॉन्ट. फॉन्ट साइज मुझे अलग चाहिए. ओनली वन, इवन इफ आई हैव 10 P टैग्स, उसमें से ये स्पेसिफिक P है जहां पे मुझे सिर्फ इस सिंगल P टैग को ही फॉन्ट साइज अलग अप्लाई करना है. वी कैन डेफिनेटली राइट इन लाइन, बट द प्रेफर्ड वे इज नॉर्मली स्टाइल मेंशन करना इंटरनल या फिर एक्सटर्नल में ही होता है. So I can give some unique identification that is called as ID. ID ये भी एक attribute होता है. We can set up the ID for this element. ID must be a unique element. जैसे हमारे रोल नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, आधार कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर्स है, दीज आर यूनिक ना. ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग का सब सेम है. या ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स, दे आर ऑलवेज यूनिक. इट इज गिविंग सम आइडेंटिफिकेशन ना. तो ये भी आईडी जो टैग एट्रीब्यूट है, इट इज गिविंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू दिस P एलिमेंट. तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके पूरे वेब पेज में अगर आपने आईडी कहीं भी यूज किया है तो वो यूनिक वैल्यू ही होना चाहिए. इट शुड नॉट हैपन कि आप आईडी रिपीट कर रहे हो. इफ यू आर असाइनिंग इट टू सम अदर एलिमेंट ऑल्सो, दिस विल नॉट वर्क. आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे ना. लेट्स से देयर आर 2 स्टूडेंट जिनका रोल नंबर 5 है. सो इफ आई से रोल नंबर 5, दोनों भी आंसर करेंगे. आइडियली ऐसे होता है क्या? 2 स्टूडेंट है जिनका रोल नंबर 5 है, नहीं हो सकता. एक ही क्लास में 2 रोल नंबर 5 हो ही नहीं सकता है. सो आईडी
इज सम एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू हमेशा यूनिक ही होना चाहिए। इन केस अगर आपको सिंगल एलिमेंट पिकअप करना है तो हम लोग आईडी ये सिलेक्टर यूज करते हैं, जनरली इतना प्रेफर नहीं किया जाता। उसका पर्पस अलग है, जावास्क्रिप्ट में उसको ज़्यादा यूज किया जाता है, बट फॉर CSS आईडी इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। क्यों? कैन यू जस्ट लिंक इट? लॉजिक क्या हो सकता है इसका? आईडी क्यों इतना प्रेफर नहीं किया जाएगा? Perfect. By using ID, at the max I can select only one element. तो ऐसे मुझे अगर पूरे वेब पेज में अलग अलग जगह पे ये अप्लाई करना है तो आईडी मुझे यूनिक रखना पड़ेगा। सो दिस कैन बी द फर्स्ट पैराग्राफ। नीचे भी कहीं और एक पैराग्राफ होगा और उसके नीचे एक पैराग्राफ है, आई वांट द सेम स्टाइल इफेक्ट। तो मुझे या तो 3 अलग अलग आईडी असाइन करने होंगे और ये एलिमेंट पिकअप करने होंगे कि हाँ ये इसको सिलेक्ट करूँ। बट देन बेटर अप्रोच क्या होगा? क्लास सेटअप करो। गेटिंग इट? सो CSS पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक लेवल पे क्लास या फिर एलिमेंट सिलेक्टर आर द मोस्ट प्रेफर्ड। आईडी आपको पता होना चाहिए, सो वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग दिस वन। सो ये एक पैराग्राफ है, आईडी इज माय पैरा। ये एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए बाय आईडी वी हैव टू यूज हैश। हैश मीन्स आप यहाँ पे आईडी का नेम मेंशन करें, माय पैरा। सो माय पैरा ये नेम है, दिस इज द आईडी वैल्यू। ये आईडी है, ये इंडिकेट करने के लिए आपको हैश यूज करना होता है। सो ये CSS अंडरस्टैंड्स कि अच्छा ये मेरा आईडी का वैल्यू है। सो फ्रॉम ऑल दी एलिमेंट्स, ये वेब पेज में जितने भी एलिमेंट्स है, मुझे एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका आईडी है माय पैरा। Clear with this? And over here I'll just set up some font size, 30 pixels. Only the last one, not the previous one. 2 पैराग्राफ है मेरे पास, लेकिन उसमें से एक ही सिलेक्ट हो गया। Getting it? So ID is used for unique element selection. जनरली CSS पॉइंट ऑफ व्यू से आईडी इतना यूज नहीं किया जाएगा। ट्राई दिस आउट। बट आप जो नाम यहाँ पे मेंशन कर रहे हो इन योर स्टाइल यू हैव टू यूज द सेम नेम। इज इट वर्किंग? सबका हो गया? Yes, what do you want? क्या चाहिए बताओ? We'll also write it again. We'll discuss it again कि कौन सा कब यूज होता है। एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है, क्लास सिलेक्टर क्या करता है, एंड आईडी सिलेक्टर क्या करता है। We all will revise it. वेदांत आपको कौन सा सेक्शन चाहिए था? स्टाइल? हो गया अप्लाई? जब भी हम एट्रीब्यूट लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज नहीं करते हैं एडिशनल। क्लास के लिए जस्ट क्लास लिखा है, आईडी के लिए वे जस्ट राइटिंग आईडी। गॉट इट? सो ये तीनों ये बेसिक सिलेक्टर्स है, एंड द फोर्थ वन विच यू हैव सीन इज वी कैन कॉल इट एज लिस्ट सिलेक्टर, जो मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ सिलेक्ट कर रहा है।
ये कौन सा सिलेक्टर है? यस एवरीबडी, एलिमेंट सिलेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे एलिमेंट नेम या टैग नेम लिखा है H1. सो दिस स्टाइल कलर ब्लू ये कहाँ अप्लाई होगा? टू ऑल द H1 टैग्स, जहाँ पे आपने H1 लिखा है वो सारे H1 टैग को ये कलर अप्लाई होने वाला है. करेक्ट, ऑल द H1. सो करंट आपके वेब पेज में जितने भी H1 है वो सारे H1 ब्लू कलर में आने वाले हैं. वी आर सिलेक्टिंग ऑल द H1 टैग्स. इफ यू हैव 10 H1 टैग्स, ऑल द 10. 50 है, सारे 50 के 50 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे. सो अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मुझे वो सारे टैग्स को सेम स्टाइल अप्लाई करना है, वी कैन गो फॉर द एलिमेंट सिलेक्टर. गेटिंग इट? बट इन केस आपका रिक्वायरमेंट है कि आउट ऑफ ऑल दीज आई वॉन्ट ओनली स्पेसिफिक सिलेक्टेड वन एंड नॉट ऑल, एट दैट टाइम आई एम सेटिंग अप द क्लास. क्लास के लिए हम स्टाइल अप्लाई करने वाले हैं. तो मेरे क्लास यू कैन अप्लाई टू एनी एलिमेंट. ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ H2 को ही करना है. आप जहां भी एक क्लास अप्लाई करने वाले हैं फॉर ऑल दोज एलिमेंट्स. तो अभी CSS कैसे अप्लाई होगा? बेस्ड ऑन द क्लास नेम. जिस भी एलिमेंट को आपने ये क्लास नेम दिया है माई क्लास, वो सारे एलिमेंट्स आपका ब्राउजर पिकअप करेगा. ब्राउजर विल चेक ऑल दीज एलिमेंट्स जहां भी आपने क्लास माई क्लास लिखा है, एंड देन फॉर दैट माई क्लास अ स्टाइल इज डिक्लेयर्ड. एज पर दैट वो स्टाइल किए जाएंगे. सो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स पिकअप करने हैं, इन दैट केस क्लास इज अ बेस्ट वे. बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स है जिसको आपको सेम स्टाइल इफेक्ट देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टैग नेम. H1 है, H2 है, यहाँ पे P है. अलग अलग है ना मेरे टैग्स, ये अलग अलग है, बट मुझे इफेक्ट तो सेम ही चाहिए था. आई वॉन्टेड द बैकग्राउंड कलर एज येलो. तो हमने यहाँ पे क्या किया, उनको ग्रुप किया बाय डिफाइनिंग द क्लास नेम. अभी सारे एक ही कैटेगरी के हो गए. सो वॉट एवर दैट यू आर डिफाइनिंग फॉर क्लास, माई क्लास के लिए हमने जो स्टाइल डिक्लेयर किया है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दीज एलिमेंट्स. एंड यू कैन सी हियर द आउटपुट. ये H1 है, H2 पैराग्राफ, तीनों को बैकग्राउंड कलर येलो आ गया. अंडरस्टैंडिंग इट? ये समझा? सो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स सिलेक्ट करने होते हैं, एट दैट टाइम वी गो फॉर द क्लास. ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है. दिस पैटर्न इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न इन CSS व्हेन यू आर राइटिंग द CSS. बस आपको ये याद रखना है कि ये क्लास नेम है जो आप लिख रहे हो, एंड दिस क्लास नेम, माई क्लास इज अ क्लास नेम नॉट डॉट. माई क्लास इज द क्लास नेम जो आपको एलिमेंट को सेटअप करना है. सो क्लास इज अ एट्रीब्यूट, उसके आगे क्लास नेम इज माई क्लास. अभी ब्राउजर को ये बताना है कि स्टाइल इफेक्ट स्पेसिफिक क्लास एलिमेंट्स को ही करना है. तो ये मेरा क्लास नेम है, ये टैग नेम नहीं है, इसके लिए आपको डॉट यूज करना है. इफ आई डोंट मेंशन दैट डॉट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ टैग नेम. जैसे हमने ऊपर H1 लिखा है, H1 इज अ टैग नेम ना, तो माई क्लास को भी ये टैग नेम की तरह कंसिडर करेगा. माई क्लास नाम का कोई भी HTML टैग नहीं है, इट इज अ क्लास नेम जो मैंने सेटअप किया है. सो टू टेल योर ब्राउजर कि ये क्लास नेम है, वी नीड टू यूज द डॉट. जब भी आप यहाँ पे स्टाइल में डॉट मेंशन करते हैं, इट अंडरस्टैंड्स कि आपका क्लास नेम है. जितने भी एलिमेंट्स को ये क्लास नेम मेंशन किया है, फॉर ऑल दोज एलिमेंट्स द स्टाइल हैज टू बी अप्लाइड. इज इट क्लियर? सो बाय क्लास नेम वी आर सिलेक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स. क्लियर विद दिस? ये दो बेसिक है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर. एलिमेंट सिलेक्टर विल सिलेक्ट ऑल दी H1 एलिमेंट्स क्योंकि H1 के लिए लिखा है. क्लास सिलेक्टर विल सिलेक्ट ऑल दी एलिमेंट्स जहां क्लास नेम माई क्लास सेटअप किया है. द थर्ड वन इज ID, जो CSS पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. द रीजन इज मुझे फिर हर एक
टैग के लिए यूनिक आईडी मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज आईडी हैज टू बी अ यूनिक वैल्यू। तो इतना अगर आप लिखने बैठेंगे तो CSS अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा। तो फॉर CSS पॉइंट ऑफ व्यू आईडी एट्रीब्यूट इतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाएगा फॉर स्टाइलिंग पर्पस, बट डेफिनेटली इसका और कुछ पर्पस है जो जावास्क्रिप्ट में आगे जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा। सो आईडी एट्रीब्यूट होता है, सो जस्ट वन सिंपल एग्जांपल, ये लास्ट पैराग्राफ को हमने आईडी दिया है माय पैरा, और मुझे चाहिए कि एक सिर्फ आउट ऑफ दीज 2 पैराग्राफ सिर्फ ये जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज अलग हो। पिकिंग अप द यूनिक पैराग्राफ, करेक्ट, एक सिंगल पैराग्राफ पिकअप कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे मुझे आईडी से ही पिकअप करना होगा। माय पैरा इज माय नेम विच इज गिवन टू द आईडी। हैश ये इंडिकेट करता है कि ये आईडी का नाम है। इज इट क्लियर? सो दिस स्टाइल इज एप्लीकेबल ओनली टू द लास्ट पैराग्राफ जहां पे आपने आईडी सेटअप किया है माय पैरा। दिस वैल्यू इज एनी रैंडम वैल्यू, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आई एम सो सॉरी।